हरे कृष्णा एवरीवन, हरे हरे रामा एवरीवन। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल्स का पार्ट 5 अपलोड होगा। स्तर विद्युत विभव के में एक एक सा न्यूमेरिकल्स लगा रहे हैं। अगर मेरे साथ आप बने रहिए तो आपको न्यूमेरिकल्स में कोई भी परेशानी नहीं होगी। चैप्टर 2 स्तर विद्युत विभव एवं धारिता, आज पढ़ेंगे उसके स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल्स। जब भी पेपर फिजिक्स का डिफ़िकल्ट बनता है तो वहीं से अच्छा क्वेश्चन कठिन पोर्शन से पूछा जाता है, याद रखें आप एक बात। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 2-3 फॉर्मूले बताता हूँ। आपको सिर्फ उन फॉर्मूले को याद रखना है। देखो, आप पढ़ चुके हैं पहले से। विद्युत विभव का फॉर्मूला क्या होता, 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन आर, है ना। और दूसरा पढ़ेंगे इसमें, अब पहले वाली लेसन में पढ़ चुके हैं, एफ बराबर क्यू ई, जहाँ ई बराबर क्या होता, वी अपॉन डी होता ना, ई बराबर वी अपॉन डी। और तीसरा पढ़ेंगे इसमें, तीसरा है इसमें त्वरण। त्वरण सभी जानते हैं, कौन हमें बताएगा जल्दी से त्वरण की परिभाषा। त्वरण बराबर क्या होता, ए बराबर एफ बटे एम होता ना, ए बटे एफ बटे एम, ठीक है। ए बराबर होता एफ बटे एम, जहाँ 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 एफ है बल और एम है द्रव्यमान, ठीक है। ए है यहाँ पर त्वरण, ए है एफ है बल, एम है द्रव्यमान। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। कोई परेशानी नहीं है इसमें, आपको जल्दी से करिए। देखो इसमें क्या कह रहा है आपसे, धातु की 2 प्लेटें एक दूसरे से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। देखो आपसे दूरी कहा गई है ना, दूरी आपको कितनी दी गई है, डी बराबर दी गई है आपको 5 सेंटीमीटर, यानी 5 गुणे 10 की घात ऋण 2। देखो दूरी को आर से भी डिनोट करते और डी से भी डिनोट करते, तो आप इसमें कन्फ्यूज मत हो, ठीक है। जुड़ी हुई इनके बीच 200 वोल्ट की बैटरी जुड़ी है, यानी आपको भी दिया गया है कितना, 200। अब आपसे कहा गया है एल्फा कण पर कार्यरत बल, यानी आपको फोर्स ज्ञात करना है। क्या कहा गया है, एल्फा कण पर कार्यरत बल। जब भी एल्फा कण की बात होती है उस पर 2 क्यू आवेश होता है, याद रखना हमेशा। सब पर होता क्यू आवेश, लेकिन एल्फा कण पर 2 क्यू आवेश होता। मतलब आपको क्या कहेगा, बल, यानी एफ बराबर फोर्स ज्ञात करना है आपको। तो आप पढ़ चुके हैं एफ बराबर क्या होता, क्यू ई होता ना, पहले वाले लेसन में पढ़ चुके हैं आप, एफ बराबर क्यू ई। तो रखिए इसमें क्यू ई, लेकिन यहाँ पर आपको ई तो है ही नहीं। ई बराबर क्या होता, वी अपॉन डी, क्योंकि आपको वी भी है यहाँ पर और डी भी है। तो अब ई बराबर क्या फॉर्मूला रखेंगे इसमें, वी अपॉन डी, 2Q वी अपॉन डी। 2Q मैंने इसलिए रखा क्योंकि अल्फा कण है यहाँ पर। अब इसमें मान रख दो जल्दी से, 2 गुणे क्यू का मान होता 1.6 गुणे 10 की घात ऋण 19। भी आपको दिया गया है 200, 200 को हम ऐसा लिखते हैं 2 गुणे 100। डी देखो आपको दिया गया 5 गुणे 10 की घात ऋण 2, 5 गुणे 10 की घात ऋण 2। बस अब तो बहुत सिंपल है यार हल करना। एफ बराबर 2 दूनी 4, 1.6 गुणे 10 की घात ऋण 19। 100 को हम 10 की घात 2 लिख दें, 100 को 10 की घात 2 लिख रहे हैं हम। अब है नीचे 5 गुणे 10 की घात 5, देखो 10 की घात ऋण 2 है, जब हम ये ऊपर ले जाएंगे तो 10 की घात +2 हो जाएंगी, 10 की घात +2। अब ऐसा करो, 4 का गुणा करो 2 16 में, तो कितना होगा, 16 चौकी 64, 6.4 गुणे 10 की घात ऋण 19, 2 और 2 4, 10 की घात 4, नीचे अपने कितनी है 5। अब 5 का भाग दे दो आप 6.4 में, यानी 5 का भाग दे दो आप 64 में, तो कितना आएगा, 5 एकम 5, एक अंक बाद दशमलव लगा इसमें, तो आप इसमें भी लगा दो। अंक होता है 4 के, 5 दूनी 10, 4 5 40, मतलब 1.28। आप 1.2 भी लिख सकते हैं, 1.2। ये है ऋण 19, ये है +4। आंसर में कितना आएगा, 13 और 4 17, 15 और 4 19, यानी ऋण 15 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, तो ऋण 15। तो आपके पास एफ कितना आ गया, 1.2 गुणे 10 की घात ऋण 15 न्यूटन। तो आपको क्या ज्ञात करना था इसमें, त्वरण का सूत्र सभी जानते हैं क्या होता, ए बराबर एफ बटे एम। त्वरण नहीं, आपको फोर्स ज्ञात करनी थी इसमें,
तो अब फोर्स तो आ गया आपके पास ए, एफ बराबर 1.2 गुणा 10 की घात ऋण 15 न्यूटन। चलिए इसमें अगला क्वेश्चन, और इसमें कहा गया है एल्फा कण की गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा देखो क्या होता है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है के बराबर क्यू ई। जानते कि नहीं जानते सभी? क्यू भी सभी को पता है, के बराबर होता है क्यू भी गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला। लेकिन यहाँ पर एल्फा कण की बात हुई ना, एल्फा कण, तो अब 2Q लगा दो उसमें, के बराबर 2Q भी। 2Q का मान 1.6 गुणा 10 की घात ऋण 19। भी आपको दिया गया 200 दिया गया आपको, 200। इसका करा दो उसमें गुणा, कितना होगा 16 दूनी 32 यानी 3.2 गुणा 10 की घात ऋण 19। अब 200 को ऐसा लिख दो 2 गुणा 10 की पावर 2, इससे सिंपल हो जाएगा बिल्कुल। अब 3.2 का गुणा करो तो 2 में कितना होगा 32 दूनी 64, 6.4 गुणा 10 की घात ऋण 19, 10 की घात 2, 6.4। अब देखो ए है 10 की घात ऋण 19, ए है 10 की घात प्लस 2, ऋण 19 और प्लस 2, आंसर में कितना आएगा ऋण 17। तो 6.4 गुणा 10 की घात ऋण 17, ये रहा आपका आंसर, ये रहा आपका फिक्स आंसर। बिल्कुल किताब में इतना ही आंसर आ रहा है। आपने क्या याद किया था के यानी ऊर्जा, ऊर्जा का मात्रा क्या होता सभी जानते हैं जूल। तो दोस्तों आप मुझसे कोई गलती तो नहीं हुई उस क्वेश्चन में, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब इसमें है अगला क्वेश्चन इंपोर्टेंट, पढ़ो जल्दी से पढ़ो। इसमें लिखा है एक कैथोड किरण कंपनदर्शी में प्लेटों के बीच की दूरी 6.25 मिमी है। जब भी मिमी की बात होती है उसको मीटर में चेंज करने के लिए 10 की घात ऋण 3 का गुणा करते, किसका 10 की घात ऋण 3 का गुणा। तो इसमें लिखा है दूरी, यानी आपको डी कितनी दी गई है इसमें 6.25 गुणा 10 की घात ऋण 3 मीटर। इनके बीच 3.125 किलो वोल्ट का विभवांतर है, यानी आपको विभवांतर को किससे नोट करते वी से 3.125। यहाँ पर लिखा है किलो को आप कैसे लिखते 1000 के रूप में, तो आप लिखेंगे यहाँ पर 10 की पावर 3 वोल्ट, है ना। किलो लिखना है, किलो को चेंज करने के लिए 10 की घात 3 का प्रयोग करते ग्राम में। अब इसमें कहा गया है इन प्लेटों के बीच उत्पन्न विद्युत क्षेत्र एक कैथोड कण को कितना त्वरण उत्पन्न करेगा, यानी आपको ए बराबर ज्ञात करना है F/m। क्या ज्ञात करना है ए बराबर F/m। आपके पास F तो है ही नहीं, आपको F निकालना पड़ेगा। F आपके पास है नहीं, आपको F निकालना पड़ेगा। तो देखो F कैसे निकलता, F बराबर होता QE, जहाँ पर E बराबर होता क्या V/D। अब इसमें मान रख दो, E बराबर होता V/D, Q तो मैंने Q ही लिख दिया। Q का मान 1.6 गुणा 10 की घात ऋण 19, है ना। V आपको दिया गया 3.125 गुणा 10 की पावर 3। D देखो आपको दिया गया 6.25 गुणा 10 की घात ऋण 3। ए है 3.125, ए है 6.25। आप इससे काट सकते हैं 2 बार, कितनी बार 2 बार। अब इस संख्या को लिखो पूरी को 1.6 गुणा 10 की घात ऋण 19, 10 की घात 3, 10 की घात 3। देखो ए है 10 की घात ऋण 3, जब ये ऊपर जाएंगी तो प्लस की 10 की घात 3 हो जाएंगी और नीचे 2। अब 2 को भाग दो 1.6 में, देखो 2 का भाग हम 16 में देते तो कितना आता 8, लेकिन यहाँ पर दशमलव लगा है तो आप दशमलव लगा दो यहाँ पर 0.8। 2 का भाग आप 1.6 में देंगे तो आएगा 0.8, है ना। आएगा कि नहीं आएगा। अब देखो ये 10 की घात ऋण 19, 10 की घात 3, 10 की घात 3 कितनी होंगे 10 की घात 6, है ना। 10 की घात 6 0.8 गुणा 10 की घात, ये 10 की घात ऋण 19, ये 10 की घात 6, तो ऋण 19 प्लस 6 आंसर कितना आएगा 13, 6 कितने होते 19, यानी ऋण 13 आएगा। तो ऋण 13 लिखते हैं यहाँ पर। F बराबर आ गया आपके पास इतना 0.8 गुणा 10 की घात ऋण 13 न्यूटन। अब आपसे कहा गया ए बराबर Fm, यानी त्वरण ज्ञात करिए, तो इसमें फॉर्मूला लगाएं आप जल्दी। तो आपके पास पूरी टर्म्स है ही यहाँ पर,
फॉर्मूला क्या होता है त्वरण का, ए बराबर एफ बटे एम। तो एफ आपका आ गया इतना 0.8 गुणा 10 की घात ऋण 13। एम देखो, एम का मतलब होता है द्रव्यमान, और आपसे कौन सा द्रव्यमान कहा गया है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कहा गया है। तो अब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता, 9 गुणा 10 की घात ऋण 31। कितना होता, 9 गुणा 10 की घात ऋण 31। अब इसे सॉल्व कर लें, 0.8 गुणा 10 की घात ऋण 13, 10 की घातें देखो ए है 10 की घातें ऋण 31, जब ये ऊपर जाएंगी तो प्लस की 10 की घातें 31 हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी, प्लस की 31। नीचे है आपके पास 9 है ना, 9। अब इस दशमलव को हटाओ और यहाँ पर 10 लिख दो। कितना हटाओ, इस दशमलव को हटाओ, यहाँ पर 10 लिख दो। 8 गुणा 10 की घातें ऋण 13, 10 की घातें ऋण 31। देखो यहाँ पर 10 की घातें 1, जब जी ऊपर जाएंगी तो 10 की घातें ऋण 1 हो जाएंगी, और नीचे है आपके पास 9 केवल। अब क्या करो, अब 9 का भाग दे दो 8 में, 9 का भाग 8 में देंगे तो कितना आएगा, 0.9872, 9872, यानी आपके पास 8 फिर से 9 8 72, यानी आपके पास आएगा कुल मिला के 0.8। कितना आएंगे, 0.8, यस 0.8 आएंगे। 10 की घातें ऋण 13, 10 की घातें ऋण 1, कितनी हो जाएंगे, 10 की घातें ऋण 14, ये 10 की घातें ऋण 31 आपके पास 0.8। देखो ए 10 की घातें प्लस के 31 है ना, ए 10 की घातें ऋण 14, तो ऋण 14 घटाएंगे तो कितनी बचेंगे, 31 में से 14 घटाएंगे आप 6, 1 7 2, यहाँ पर 17 बचेंगी। कितनी बचेंगी, 17। तो अब लिखेंगे यहाँ पर प्लस की 17 है ना। अब ऐसा करो, इस दशमलव को हटा दो यहाँ से, और 8 गुणा 10 की घातें और इस एक घात कमा दो इसकी, तो 16 हो जाएंगी। आपको क्या घात करना था इसमें, ए बराबर आ गया आपके पास 8 गुणा 10 की घातें 16। बल का मात्रक होता है न्यूटन, और इसका मतलब होता है ग्राम, किलोग्राम। तो ये रहा आपका आंसर, ए बराबर 8 गुणा 10 की घातें 16 न्यूटन प्रति ग्राम। तो कोई परेशानी तो नहीं हुई इस क्वेश्चन में, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखो अगला क्वेश्चन है इसमें, धातु की एक गोले की त्रिज्या। देखो धातु की एक गोले की त्रिज्या को नोट करते आर से, और आपको दिया गया है 1 सेंटीमीटर, यानी 1 गुणा 10 की घातें ऋण 2 मीटर। मीटर में चेंज करने के लिए 10 की घातें ऋण 2 का मल्टीप्लाई कर देते बस। इससे 1 कूलाम आवेश देने पर, देखो आपको क्यू कितना दिया गया है यहाँ पर, 1 अकेला सिंगल 1 कूलाम। अब आपसे कहा गया है इसका विभव क्या होगा, मतलब आपसे भी पूछा गया है। तो कौन नहीं जानता यार ये वाला फॉर्मूला, भी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन है ना, क्यू अपॉन आर। कौन नहीं जानता, 1/4 पाई एप्सिलॉन को कितना लिखते, 9 गुणा 10 की पावर 9। क्यू आपको दिया गया सिंगल 1, आर आपको दिया गया 1 गुणा 10 की घातें ऋण 2, 1 गुणा 10 की घातें ऋण 2, 1 से 1 काट दिया आपने। अब क्या करो, 9 गुणा 10 की घातें 9, ये 10 की घातें ऋण 2, जब जी ऊपर जाएंगी तो 10 की घातें प्लस 2 हो जाएंगी। 9 गुणा 10 की घातें 9 प्लस के 9 2, कितनी हो जाएगी, 11। भी बराबर 9 गुणा 10 की घातें 11, और विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। तो ये रहा आपका आंसर। इसमें कौन सी परेशानी है यार, है कोई इसमें परेशानी? तो ये रहा आपका 9 गुणा 10 की पावर 11 वोल्ट आंसर। अरे यार एक क्वेश्चन छूट गया था इसके ऊपर, वो क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें।